अध्यात्म सर्वर पृष्ठ संख्या 324। पृष्ठ संख्या 324 मन की अवस्थाएं। ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से मन की 5 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। एक ही मन इन पांचों में से किसी एक अवस्था में रहता हुआ भिन्न भिन्न परिणामों को उत्पन्न करता है। वे 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था। पहला है क्षिप्त अवस्था। जिस अवस्था में व्यक्ति उत्कर्ष और विषय भोग की कामना से प्रेरित होता हुआ उल्टे सीधे कार्यों को करता रहता है, वह मन की क्षिप्त अवस्था कहलाती है। अर्थात कुछ ध्यान देना, कुछ छोड़ देना, कभी तल्लीन हो जाना, कभी परित्याग कर देना। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक अधिक धन आदि का उपार्जन तो करता है, परंतु उचित अनुचित सब उपायों का प्रयोग कर लेता है। उचित का भी प्रयोग करता है, अनुचित का भी। बोलते ना, ये न के न प्रकारेण आना चाहिए धन, बल आदि। अधिक उत्पादन के लिए निम्न स्तरीय उपादानों का भी प्रयोग कर लेता है। उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है और साधारण कारण होता है। जैसे यहाँ जो उपादान आया ना, उपादानों को संग्रह कर लेता है कहा गया है। जैसे घड़े बनाते हैं तो मिट्टी मुख्य उपादान कारण है, और हम जो दाल बनाएंगे तो दाल मुख्य है, उसके साथ तो जीरा है, धनिया है, सौंफ, ये सब डालते हैं, अजवाइन आदि डालते हैं जो भी है, लेकिन मुख्य जो है वो दाल है। ऐसे ही व्यक्ति मुख्य उपादानों को छोड़ के निम्न स्तरीय श्रेष्ठ उपादानों को छोड़ के निम्न उपादानों को भी ग्रहण कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, अर्थात मिलावट भी कर देता है। छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम भी करता है, किंतु अवसर मिलने पर और अधिक अंक पाने के लिए नकल भी कर लेता है। इस प्रकार व्यक्ति पाप भी कर लेता है, पुण्य भी करता जाता है, ठग भी लेता है, दान भी दे देता है। ज्ञान अज्ञान दोनों की स्थिति बनी रहती है। कोई बुद्धिमान तो होता है, परंतु क्षिप्त अवस्था से युक्त होने पर मन में भिन्न भिन्न विषयों को उठाता रहता है। किसी के लिए हो रहा है, बुद्धिमान तो है, संस्कारी तो है, लेकिन क्षिप्त अवस्था से युक्त होकर विषय को उठा लेता है, कभी काम की, कभी लोभ की, कभी कुछ। यथार्थ बातों को काटने और अयथार्थ बातों को सिद्ध करने में लगा रहता है। ऐसे होता है ना, कोई बड़े हमको कोई दोष बताए तो क्या करते हैं हम, उसको टाल मटोल करने के लिए अपने बड़प्पन दिखाते रहते हैं, और बड़े को तो समझ में आता है, उनका अनुभव तो बहुत होता है। ये अपने दोष को छुपाने के लिए बहुत प्रकार की चालाकी कर रहा है, पता लग जाता है बड़ों को। जैसे कोई चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी इधर कभी उधर चोंच पंख फेर हिलाती घुमाती रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही व्यक्ति चंचल बना रहता है। बाहर से तो व्यक्ति शांत गंभीर दिखता है, परंतु अंदर से बंदर की तरह उछल कूद मचाता रहता है। कभी सो गया तो दिन रात का पता नहीं रहता, कभी रात भर जागता ही रहता है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है, कभी चुप करने पर भी चुप नहीं होता है। इसमें अपेक्षाकृत रजोगुण का प्रभाव तमोगुण से अधिक रहता है। रजोगुण का प्रभाव रहता है इसमें। यद्यपि रजोगुण तथा तमोगुण प्रधान रहते हैं, अतः ईश्वर आत्मा आदि विषयों से प्रायः दूर रहता है। उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करता है, लौकिक विषयों में उसकी पर्याप्त बुद्धि चलती है। यह हो गया क्षिप्त अवस्था मन की। तो देखिए ऋषियों ने कैसे हमको पूरा ट्रांसपेरेंट दे रखे हैं। भाई देखो, दर्पण देखो, अपना चेहरा मूल्यांकन करो, आप कहाँ बैठे हो, है ना, कहाँ बैठे हैं हम, उसको परीक्षण करने के लिए यदि इसको हम अच्छे से समझेंगे फिर पता लगेगा कि वास्तविकता यह है, मेरा स्थिति यही है, और मैं मान के चल रहा हूँ पूरा 100%। तो ये रजोगुण की अवस्था है। मूढ़ अवस्था, जिस अवस्था में तमोगुण प्रधान रूप से बना रहता है, सत्वगुण तथा रजोगुण का प्रभाव नहीं रहता, वह मूढ़ अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है,
इसमें क्षिप्त अवस्था से विपरीत स्थिति होती है। इसमें प्रायः उल्टे कार्य को ही करता है। उसमें तो ठीक ठाक करता था, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी अथवा अच्छे विशेष ईश्वर भक्ति आदि में रुचि नहीं होती थी। इसमें उल्टे कार्य, सब विपरीत कार्य करता है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनऐश्वर्य की ओर उन्मुख होता है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा से ग्रसित रहता है। किसी भी कार्य पुरुषार्थ से डरकर, बचकर कहीं का कहीं पड़ा रहता है। मद्य, मांस, दुराचार आदि दोषों में लिप्त रहता है। समर्थ होते हुए भी, देखिए क्या कह रहे हैं, समर्थ होते हुए भी पढ़ने, लिखने, बोलने, बताने, दोषों को छोड़ने में कोई रुचि नहीं लेता, न पुरुषार्थ करता है। भैंस अथवा सुअर की तरह पड़े रहना, ईश्वर प्रदत्त साधनों का दुरुपयोग करना ही अपना कर्तव्य समझता है, घमंड दिखाता है और उसको ही बड़ा मानता है। आत्मा के पास इतनी सामर्थ्य होती है कि मन को पूर्ण अधिकार में रख सकता है। देखिए, इसको अंडरलाइन करिए, हमारे पास क्या सामर्थ्य है। आत्मा के पास इतना सामर्थ्य है हमारे पास कि हम मन को पूर्ण अधिकार में रख सकते हैं, जितेंद्रिय बन सकते हैं, वैराग्य से युक्त हो सकते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थी बन सकते हैं, आलस्य को पूर्ण रूप से छोड़ सकते हैं। हमारे पास ये सामर्थ्य है। मन को यथेष्ट विषयों में लगा सकता है, अनिष्ट कारक विषयों से हटा सकता है, किंतु ऐसा ना करके दरिद्र, अनाथ, निर्बल, असहाय बनकर पड़ा रहता है। बुद्धि का प्रयोग करके विद्वान, योगी बनकर सुख संपन्न हो सकता है, परंतु ऐसा ना करके दुख भोगता रहता है। जैसे किसी मूर्ख मजदूर को एक दिन काम करने पर 50 रुपया मिल जाते हैं, तो वो आगे जब तक 50 रुपया समाप्त नहीं कर लेता तब तक पुनः कार्य नहीं करता है। परिणामतः दरिद्र का दरिद्र ही बना रह जाता है। तमोगुणी व्यक्ति की यही स्थिति बनी रहती है। अपना हम परीक्षण करें, इसको पढ़ के हम किस स्थिति पे हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति भाग्य को दोष देता है। ओडिशा में एक वाक्य बोला जाता है कि कपाला निखन की करीवा आना। जो माथे में दिया गया है ना, वो तो क्या करें, लेके आया हुआ है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी भ्रांतियां हैं। हम अपने भाग्यों को बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, सबसे उत्कृष्ट बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं। लिखने की बात नहीं, बदलने का भी सामर्थ्य हमारे पास है और सरलता से हो सकता है। उपाय आना चाहिए। जो व्यक्ति को अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, अच्छे गुरु आचार्य मिलते हैं, अथवा मिले नहीं, कोई बात नहीं, वो अपनी ओर से ढूंढ लेता है, ऐसे किसी व्यक्ति से आलम्बन में रहता है, जिनकी बातों के अनुसार चलता है और उसको अमल करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, वो व्यक्ति अपने भाग्य को विशेष ऊंचाई पर पहुंचा देता है, अपना भाग्य खुद लिखता है। पुरुषार्थ से युक्त व्यक्ति को कोई भी भाग्य कोई असर नहीं दिखाता है। जो आलसी, प्रमादी आदि आदि हैं, वो व्यक्ति ही भाग्य को भरोसे हाथ पर हाथ दे के बैठा रहता है। खूब जप करें, खूब तप करें, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, बहुत अधिक सत्संग करें, दान परोपकार आदि करें, सामान्य नहीं। इस बात को हमको विशेष रूप से मन में, मस्तिष्क में बिठाना है। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि संभव नहीं है, और विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कोई पहाड़ में चढ़ना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, ये भी हमको बिठाना है। छोटे छोटे गुणों को धारण करके हम महान उपलब्धि को, श्रेष्ठ उपलब्धि को धारण कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे गुणों को तो धारण करना पड़ेगा ना, चुनना पड़ेगा। जैसे कहा गया कि धर्मम संचुनियात वाल्मीकि अवपुत्तिका, धर्म का संचय तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुख का मूल है धर्म और धर्म का मूल है ज्ञान। जितना जितना हम ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान को परिपक्व बनाएंगे, बार बार आवृत्ति करते हुए,
कि मुझको मन में कोई भी गलत विचार नहीं लाना है। मैं जो भी बनना चाहता हूँ, जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके विषय में मुझको दिन रात सोचना है। अच्छा ही सोचना है, सकारात्मक ही सोचना है, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि मन में हम जो बीज डालते हैं वो थोड़ी दिन बाद बन जाते हैं हम, अथवा वो बन जाता है, ये हमको पता लग गया। तो इसे क्यों यूटिलाइज तो करनी पड़ेगी, व्यवहार में तो लाना पड़ेगा। यही कहा जा रहा है कि छोटे छोटे गुण को धारण करना। मन में हम जो लाते हैं वो हम बन जाते हैं। तो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 5 साल बाद हम क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को क्या किस रूप में देखना चाहते हैं। मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ, मैं बलवान बनना चाहता हूँ, मैं प्रसन्न बनना चाहता हूँ, मैं ईश्वर भक्त बनना चाहता हूँ, मैं जितेंद्रिय बनना चाहता हूँ, मैं वैराग्य से युक्त होना चाहता हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे शास्त्रों का जो बातें हम सुनते हैं मेरे जीवन में उतर जाए, अथवा मेरे ज्ञान में स्थिर हो जाए। सुनता तो बहुत हो, लेकिन व्यवहार में रुकता नहीं है दिमाग में। मैं ये रुक जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये संकल्प तो करें हम पहले मन में, उसको लिखें। मैं क्या क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या चाहता हूँ मैं, उसको लिखें। 10 लिखें, 15 लिखें, उसमें से फिर 3, 4, 5 छांटें, और उसको छांट के बार बार आवृत्ति करें मन में। रात को सोते समय वही सोचिए, सुबह उठ के भी वही सोचिए, दिन में भी वही सोचिए कि मुझको ये प्राप्त करना है। और कहीं पर भी हम समय लगाते हैं, कक्षा में समय लगा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अथवा बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, डायरी रखिए पास में और लिखा करिए। एक भी बात कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता तो लिखें लिखें लिखें। लिखने का आदत हम क्यों नहीं डालते हैं जीवन में। जितने महापुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उन लोग लिखते हैं, तो हम क्यों नहीं लिखते हैं। और जो लिखे हुए हैं सालों साल से, उसमें से कुछ छांट के फिर लिखिए, फिर उसको आवृत्ति करिए। मेरे पास एक डायरी था, कई दिनों से, सालों से पहले लिखा हुआ था अलग अलग जगह पर। अभी मैं उसमें से निकाल के दूसरी जगह पर लिख रहा हूँ, और अभी लिखने का भी आदत मेरा बना चुका हूँ। तो कितना आनंद आता है कि अरे क्या क्या ज्ञान विज्ञान है, और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ मैं। तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और आराम से बदल सकते हैं, सरलता से बदल सकते हैं। बस हम चाहने की दूरी है। चाहने के लिए कौन मना किया है, चाहे तो हम चाहें, और नोट बनाइए, लिखिए, और जो चाहिए उसको मन में बार बार आवृत्ति करें, और साथ साथ पुरुषार्थ, मेहनती स्वभाव हमारा बन जाए, इसको लिखिए। मैं 16 से 18 घंटा पूर्ण पुरुषार्थी बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरे को ऐसे कृपा कीजिए। परमात्मा बोलेंगे तथास्तु, ऐसे बोलेंगे। यही तो है, जितना हम नकारात्मक सोचते आए हैं, जितना हम ऐसे, वही तो हो रहा है जीवन में। और यदि आज से हम संकल्प करेंगे, मैं सकारात्मक सोचूंगा, पुरुषार्थी बनूंगा, पुरुषार्थी बनूंगी, मेहनती मेहनती मेहनती, आलस्य प्रमाद बिल्कुल मेरे जीवन में स्थान ही नहीं, नकारात्मक विचार मेरे मन में स्थान ही नहीं, ऐसे आज बीज डालेंगे तो देखेंगे धीरे 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 हम ऐसे ही बन जाएंगे, और हमारे भाग्य को हम स्वयं लिखने वाले बन जाएंगे। तो यही बात यही कहा गया कि क्षिप्त अवस्था के बाद मूढ़ अवस्था में व्यक्ति अपने सामर्थ्य को जान नहीं पाता है। तो हमको जानना है, जगाना है, और उसको कार्यान्वित करना है, और करना ही है। और मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये संकल्प को बार बार दोहराएं, और मजबूती से अपने आप को प्रॉमिस करिए कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ये क्षिप्त के बाद मूढ़ अवस्था हो गया। तीसरा है विक्षिप्त अवस्था मन की। लोक में विक्षिप्त शब्द का अर्थ पागल होता है, अर्थात जिसका दिमाग ठिकाने का ना हो। किंतु यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। महर्षि व्यास जी के अनुसार योग शास्त्र में विक्षिप्त रजगुण की प्रधानता का नाम है, अर्थात जिस अवस्था में चित्त तमोगुण के प्रभाव से रहित रजगुण की प्रबल अवस्था वाला होता है तो उसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यदि इसमें रजोगुण की प्रबलता रहती है
किंतु इसके पीछे सत्वगुण का भी सहयोग रहता है। क्षिप्त अवस्था में विक्षिप्त अवस्था में इतना अंतर होता है कि क्षिप्त अवस्था में रजोगुण के साथ साथ तमोगुण का भी संबंध रहता है, तथा विक्षिप्त अवस्था में रजोगुण के साथ सत्वगुण का संबंध रहता है। हम लोग जो भी देखते हैं यहाँ समाज राष्ट्र में अच्छे अच्छे व्यक्ति, अथवा अपने जीवन में भी जो हम देखते हैं, हम अधिकांश विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। रजोगुण से भी काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सत्वगुण भी रहता है। तो अधिकांश हमारी प्रवृत्ति क्या है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, योगाभ्यासी व्यक्ति हैं, अथवा देश राष्ट्र में कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, नया नया कार्य कर रहे हैं, तो विक्षिप्त अवस्था में हैं। विक्षिप्त में व्यक्ति की धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति रहती है। लौकिक अवस्था से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें। मैं मेहनती बनना चाहता हूँ, मैं ईश्वर भक्ति करना चाहता हूँ, मैं परोपकारी बनना चाहता हूँ, हम चाहते हैं। तो हम विक्षिप्त अवस्था में हैं, इससे आगे बढ़ना है हमको। आध्यात्मिक चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, परोपकार, ध्यान, भजन से विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहता है ये विक्षिप्त अवस्था। एकाग्र अवस्था क्या है, जिसमें सत्वगुण प्रधान रहता है। चित्त की वह स्थिति एकाग्र अवस्था कहलाती है। जो मैं कहता ना, ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्यम एव विभर्ति, सत्य का ही प्रकाश। जो भी हम निर्णय लेते हैं, ये करना है या नहीं करना है, द्वंद्व ना रहना, ये एकाग्र अवस्था है। इसमें सत्वगुण प्रधान रहता है। करना है तो करना है, आलस्य नहीं तो नहीं। भोजन इतना करना है तो करना है, चलो खा लेते हैं थोड़ा अधिक, चलो घूम लेते हैं, ये नहीं। ये क्षिप्त अवस्था में, क्षिप्त मूड आदि में चले जाएगा। एकाग्र अवस्था में जो वस्तु जैसा है वैसा ही निर्णय करना, यह अवस्था योगियों की होती है, क्योंकि यह अपर वैराग्य के हो जाने पर ही प्राप्त होती है। तो हम लोग ये जीवन में भी जितना इतना ऐसी अवस्था है, उतना उतना हम योगी की अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, अपर वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे मानना चाहिए। उसका भी स्तर है, लेकिन ये ऊंची अवस्था है। बहुत निरंतर पुरुषार्थ आदि से संलग्न रहने पर ये प्राप्त कर सकते हैं। असंभव नहीं है। हम अपने मन में कुंठाएं पाले रखें, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं, ये तो आचार्यों का काम है, वो आश्रम में जो रहते हैं उनका काम है, मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं, ये प्रश्न क्यों नहीं करते हैं अपने आप को? मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा, करूँगी, और मैं अवश्य करके दिखाऊँगा। ये संकल्प मन में। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? तो दूसरे में क्या ऐसा है कि जो मुझ में नहीं है? एक आत्मा जो कर सकता है, दूसरे भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? हर समय ये प्रश्न, मैं क्यों नहीं? मैं भी कर सकती हूँ, अवश्य कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऐसे मन में दृढ़ संकल्प करना है और डटे रहना है, पुरुषार्थ करना है। तो इसे संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यह अवस्था योग के अंतर्गत मानी जाती है। चित्त की पांचों अवस्थाएं समाधि कहलाती है, किंतु योग नहीं कहलाती। योग के अंतर्गत केवल चौथी तथा पांचवी अर्थात संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात अर्थात एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं ही आती हैं। जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें से जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, ये योग के अंतर्गत आते हैं। समाधि अर्थात क्या है? समाधान। समाधान तो भिन्न अवस्था में भी बहुत सारे, कोई कम कोई अधिक निकाल लेता है। तो जो हम योग कहते हैं, मैं योगाभ्यासी हूँ, अर्थात हम जितने जितने योगाभ्यास करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, उतने उतने हमारे जीवन में समस्याएं कम होने लग जाता है। समस्याओं के हम राजा बन जाते हैं, उसके ऊपर शासन करते हैं। तो जितना हम योगाभ्यासी जिस स्तर पर करते जाएंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते जाएंगे, उतना उतना हम योग में स्थित हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, अर्थात समाधान सरलता से कर लेंगे और बड़े बड़े संकट, बाधाएं, परेशानियों को चुटकी में हल कर देंगे जितना हम एकाग्र होते जाएंगे। ये है योगाभ्यास का लाभ। इसलिए तो कहा गया
कि योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, अशुद्धि का क्षय होता है। क्षय होता है, अशुद्धि, अपवित्रता, अज्ञानता धीरे धीरे नष्ट होता है। फिर अविवेक ख्याति, हम ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, प्रसन्नता, शौर्य, वीर्य, धैर्य, पराक्रमता, शूरवीरता और अच्छे अच्छे कार्य में हर समय प्रसन्न चित्त से युक्त रहते हैं। इसलिए योग के अंगों का अनुष्ठान हमको अच्छी प्रकार से करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए। जीवन में महान बनने के लिए एक सबसे बड़े साधन है डिसिप्लिन, अर्थात कोई भी एक नियम बनाए, उसको प्रत्येक दिन करने के लिए संकल्पित होना। अर्थात मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है, मुझको उठ के आलस्य नहीं करना है तो नहीं करना है, जल्दी से सोच आदि जाके व्यायाम करना है तो करना है, प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करना है, रोज यज्ञ करना है तो करना है। ऐसे एक एक गुणों को हम जीवन में धारण करते हैं, पूरा संकल्पित डिसिप्लिन करना है, किसी भी हालत में करना है। कोई घर में मर जाए, मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, विवाह शादी कुछ भी होता रहे, मेरा नियम है करना है तो करना है। ऐसे बहुत सारे काम है हम करते हैं। सुबह उठ के ब्रश करना तो कंपलसरी समझते हैं, स्नान करना कंपलसरी समझते हैं, वस्त्र परिवर्तन करना हम निश्चित मानते हैं कि करना तो करना है। तो व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, जप, सत्संग आदि क्यों नहीं करना? अवश्य करना है, प्रत्येक दिन करना है, चाहे सृष्टि प्रलय हो जाए। ऐसे जिस दिन हमारे जीवन में दृढ़ता आ जाएंगे, अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी क्रियाओं को हम अपने जीवन में धारण करने लगेंगे, तो हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगा, हम देवता बन जाएंगे। सामान्य लोग हमारे सामने घुटने टेकेंगे, जो राक्षस हैं, असुर हैं, हमारे विरोधी लोग हैं। किंतु हमको डिसिप्लिन होते हुए, संकल्पित होते हुए करना है तो करना है, ऐसे डटे रह के करना है। ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को हमको फिर धारण करना है, तो फिर ये जो बता रहे हैं एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पिछली 3 अवस्थाएं केवल समाधि कहलाती है। मोटे रूप में लोक में प्रचलित समाधि शब्द की भी केवल चौथी 5वीं अवस्था का ही नाम है। इस अवस्था में योगी संपूर्ण पुरुषार्थ अंतःकरण की पवित्रता के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए करता है। विद्या विवेक पूर्वक सर्वत्र प्रवृत्त होता है। संपूर्ण पुरुषार्थ धर्मयुक्त परोपकार निष्काम भावना से करता है। हमारा काम क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। हम चलते फिरते सामान्य मनुष्य नहीं रहेंगे। हमारी भावना, खाना पीना उठना बैठना तो मनुष्य की तरह ही होगा, योगी व्यक्ति भी ऐसे ही करेगा, लेकिन मन से, विचारों से उतना हायर कॉन्शियस बोलते हैं ना, पूरा उच्च चेतना, मतलब पूरा भिन्नता हो जाएगा हमारा जीवन। तो सारे कार्य करते हुए लौकिक ऐषणाओं से युक्त नहीं रहेगा, उसकी पूर्ति के लिए नहीं करेगा वो। क्षोभ, छिन्नता आदि से बहुत दूर रहता हुआ सब कुछ निश्रेयस की सफलता के लिए ही करता है। हम तो दुखी होते रहते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, क्यों कर दिया, क्यों हो गया, मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, कितने सारे रोना ढोना हम करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। जब एकाग्र अवस्था में हो जाएंगे ना, उच्च चेतना में हम युक्त हो जाएंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करता है। उस काल में यदि अध्ययन, परोपकार आदि में ईश्वर छूटता है तो उसे पकड़ने के लिए अध्ययन आदि को भी कुछ काल के लिए रोक देता है। इसी प्रकार देखने, सुनने, बोलने आदि में यदि वृत्तियां लौकिकता की ओर प्रेरित करती है तो उसका भी निरोध कर देता है, अर्थात देखना आदि रोक देता है। उतना ही देखता है जितने से प्रगति में बाधा नहीं होती। यद्यपि इस अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु स्वयं को, आत्मा को प्रकृति से भिन्न हो ऐसा ठीक ठीक जानता है। ये एकाग्र अवस्था है। आगे 5वां है निरुद्ध अवस्था। जिस अवस्था में चित्त सात्विक अवस्था में होते हुए भी प्राकृतिक प्रभाव से रहित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, विदेह बन जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, विषय की ओर आकर्षित नहीं होता, उसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में चित्त अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है।
इसे गुणातीत अवस्था भी कहते हैं। इसे असंप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। इस काल में चित्त में संस्कार मात्र अर्थात अविद्या निष्क्रिय होकर कारण रूप में मन में स्थित होती है। संप्रज्ञात अवस्था में व्युत्थान संस्कारों को दबाने वाले विवेक ख्याति के संस्कार उद्बुद्ध रहते हैं, अर्थात क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त जो संस्कार सब थे ना, वो सब तो नीचे हाथ जोड़ के पड़े रहते हैं, आसपास फटकते भी नहीं हैं, इतना वो ऊपर उठ जाता है। इसी को ही योग दर्शन में कहा गया, 4 प्रकार के योगी बताया गया, प्रथम कल्पिक, माधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति, और सबसे उत्तर बताया गया अतिक्रांत भावनीय। ऐसे स्थिति हो जाता है, व्यक्ति पूरा शिखर पर चढ़ जाता है, इतना जीवन वो आदर्श बना देता है पुरुषार्थ के माध्यम से, ईश्वर भक्ति आदि के माध्यम से। असंप्रज्ञात अवस्था में विवेक ख्याति के संस्कार भी निरुद्ध संस्कार से दब जाते हैं। योगी अत्यंत निर्भीक तथा आनंद युक्त रहता है। यही वह अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने के लिए व्यक्ति जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटने के लिए जूझता रहता है। देखिए कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में उलझे रहते हैं हम, इससे दुखी, कभी उससे दुखी, कभी अपने कारण दुखी, कभी दूसरे के कारण दुखी, कितने परेशान रहते हैं। तो ये अवस्था मिल जाने पर वो पूरा आनंद, उत्साह, निर्भीक, प्रसन्नता, शौर्यता, वीर्यता आदि से युक्त रहता है। तो जन्म जन्मांतर से जिसके लिए मेहनत करता रहता है उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है आनंद के उच्च शिखर पर। यही वह अंतिम सफलता का सोपान है जिस पर आरूढ़ होकर व्यक्ति पुनः दुखमय संसार में कभी नहीं फिसलता। यही मनुष्य की अंतिम स्थिति है, चरम देह अवस्था है, जिसके पश्चात व्यक्ति अमर लोक को प्रस्थान कर लेता है। तो देखिए कितनी अच्छी वर्णन आई यहाँ पर, बहुत उत्तम अवस्था है। तो हम ऐसे स्थिति को प्राप्त करने के लिए संकल्प तो करें कि मुझको इसको प्राप्त करना है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, चरम देह अवस्था को प्राप्त करना है, और छोटे छोटे खिलौने से नहीं खेलना है, उससे आगे बढ़ जाना है, हमको प्रवृत्त होना है, बड़े बन जाना है। सांसारिक व्यक्तियों को, वस्तुओं को, स्थानों को, यहाँ जितने में हम उलझे रहते हैं, इससे सुख ले लूँ, उससे सुख ले लूँ, इससे ले लूँ, ये सब क्या है, खिलौने से खेलना। खेलते 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 जब उग जाएंगे फिर हम ऊपर उठ जाएंगे। तो जब ऊपर उठ जाएंगे तो बहुत अधिक आनंद मिलेगा। फिर वो सोचता है अरे मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, बहुत उसको अच्छा लगता है। तो हमको ऐसे संकल्पित होना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है और चरणों में गिरना है कि प्रभु आप मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए, मैं आपकी संतान हूँ और मैं इन अवस्थाओं को प्राप्त करूँ और मैं आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, समर्पण आदि उत्पन्न करूँ, आप में मेरी अत्यंत रुचि हो जाए, मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं, आपको ही सर्वोत्कृष्ट मानते हुए सभी कार्य को करूं। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हम तो ईश्वर पर भरोसा कर नहीं पाते हैं, करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं। पूरा समर्पित हो जाएं ईश्वर को, फिर देखिए हम कितना जल्दी उन्नति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। तो ये कुछ नेट का प्रॉब्लम आया, इसको काटता हूँ। तो इन स्थिति को हम प्राप्त करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करें, ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि परमात्मा आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि आपके प्रति हमारा अखंड श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि उत्पन्न हो, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम पुरुषार्थों को बनाएं, अत्यंत पुरुषार्थी बने। सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, अत्यंत पुरुषार्थी जब हम बनेंगे तब जाके हम अपने भाग्य को
कभी भी कोसेंगे नहीं, नया भाग्य बना सकते हैं और मैं बनाकर ही रहूँगा। पुरुषार्थ के माध्यम से हम आगे से आगे नया कीर्तिमान को स्थापन कर सकते हैं, अवश्य ही कर सकते हैं और करके ही रहूँगा। ये संकल्प को बार बार आवृत्ति करें। तो यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो निरुद्ध अवस्था वाला 336 पेज का लास्ट पैराग्राफ का संप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान संस्कार को दबाने वाले विवेक ख्याति के संस्कार उद्भुत रहता है, ये समझ में आ गया जी। उसके बाद असंप्रज्ञात अवस्था में विवेक के ख्याति के संस्कार भी निरोध संस्कार से दब जाते, ये दब के रहता है या पूरा ये दग्धबीज होता है? दब जाता है, धीरे धीरे करके दग्धबीज भी हो जाएंगे। जब उच्च स्थिति में हो जाएगा ना, तो वह सत्व गुण से जो सुख मिलता है ना, उसको भी प्राप्त करना नहीं चाहेगा, क्योंकि सत्व से भी उत्कृष्ट जो पता लग जाएगा कि ईश्वर का सुख है, तो उसमें भी वो आसक्ति रहित हो जाएगा और धीरे धीरे करके दबी भी जाएगा वो। मतलब वो असंप्रज्ञात समाधि के जब उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, हाँ जी, उस समय वो बार बार असंप्रज्ञात समाधि उसको मिलेगा। हाँ, मेहनत करने की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो मतलब वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होने के बाद ये पूरा दग्धबीज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और कोई कुछ पूछ रहे थे, हाथ उठा रहे थे? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। और जो क्षिप्त अवस्था और मूढ़ अवस्था, वो दोनों अवस्था में कौन सा अवस्था सबसे निकृष्ट है? मूढ़ अवस्था निकृष्ट है। क्षिप्त में तो रजोगुण रहेगा ना, और मूढ़ तमोगुण की प्रधान थोड़ा बहुत सहायता रहेगी। तो सबसे उत्कृष्ट दोनों में से, क्षिप्त और मूढ़ में से क्षिप्त अवस्था अच्छा है, मूढ़ अवस्था सबसे घटिया है, निम्न है। अच्छा, जो क्षिप्त अवस्था में तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो अविद्या के कारण बहुत सारे गलत कर सकते हैं, फिर भी मूढ़ अवस्था में हम लोग तो सो जाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो उसके कारण हम बच जाते हैं। इनएक्टिव नहीं रहते हैं, उसमें गलत कार्य करते हैं, अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य जितने कार्य करते हैं ना, वो मूढ़ अवस्था में करते हैं। ठीक है ना, क्षिप्त में हम लोग तो जो रजोगुण का प्रधान रहता है ना, इसीलिए अविद्या के कारण गलत काम हम लोग कर देते हैं, फिर भी मूड में उसमें बच जाते हैं। मेरा कहना यही है। नहीं, बचते नहीं है, वो घटिया है, उसको हाँ, उसको नहीं लाना है, उनका नाम भी नहीं लेना है। मान के चले कि वो खराब है और खराब ही है, उससे आगे क्षिप्त है और उसके आगे विक्षिप्त है और उसके आगे एकाग्र है। तो हमको अच्छे से अच्छी स्थिति को प्राप्त करना है, ये संकल्पित होना है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात? सचदेवा साहब बोलिए। बोलिए सचदेवा साहब। हाँ, हम जब अपने घर में रहते हैं तो विक्षिप्त अवस्था में ही ज्यादातर होते हैं जी। हम ध्यान भी लगाते हैं तो एकाग्र अवस्था बहुत कम पीरियड तक हो पाती है जी, कि 15 मिनट होगी या 20 मिनट होगी या जितनी भी होगी, कभी कितनी जी, लेकिन ज्यादातर विक्षिप्ति होती है। तो उसको विक्षिप्त को एकाग्र में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? परीक्षण करना है। परीक्षण अर्थात अपने स्थितियों को देखना है, मैं क्या क्या क्रियाएं करता हूँ, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, देखने में, सोचने में, इसमें कहाँ कहाँ कर मैं रजोगुण और तमोगुण युक्त क्रियाओं को करता हूँ, उसको हमको सत्वगुण में बदलना है। जितना जितना सत्व उसमें लेते आएंगे ना,
उतना उतना फिर हम एकाग्र को पहुंचेंगे, क्योंकि एकाग्र का कारण सत्वगुण है, और ये होगा परीक्षण से। ठीक है, और ऐसे जो परीक्षण करते जाएंगे और सत्वों की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो एकाग्र अवस्था में हम स्थिर हो जाएंगे फिर। अब ये अवस्थाएं जो हैं, हम ध्यान के समय ये अवस्थाएं आती हैं या पूरा दिन आती हैं? पूरा दिन जितना जितना दिन भर में हम सत्व में प्रतिष्ठित होंगे उतना उतना दिन भर व्यवहार में भी हम एकाग्र रहेंगे और एकाग्र स्थिति में रहेंगे। हाँ, रात्रि को सोते में भी यही रहेगा स्थिति, सोते हुए भी ये स्थिति रहेगा। ये नया हो सकता है आपके लिए। सोते हुए भी यदि हम सत्वों से युक्त होकर रहेंगे तो उसमें अच्छे स्वप्न आएंगे, गाढ़ निद्रा आदि से युक्त रहेंगे। फिर उठेंगे तुरंत, सिग्नल दिए मस्तिष्क को मैं इतना बजे उठूंगा तो तुरंत उस समय उठ जाएंगे। उस समय उठेंगे तब भी वो आलस्य प्रमाद रहित होगा, पूरा चुस्ती तंदुरुस्ती होकर उठेंगे। तो हमें पूरा दिन का प्रयास, पूरा दिन, इसलिए तो कहा गया ना, पूरा योगाभ्यासी फूक फूक के चलता है, आंख खोलता भी नहीं। आंख खोला तो फंसा, मन में गलत विचार आया तो कहीं ना कहीं आलंबन आ गया तो दूसरे संस्कार जाग जाएंगे। इतना सावधान रह के चलना पड़ता है। इसलिए तो कहा गया ना, चुप रहना है, बोलना नहीं है, अनावश्यक इधर उधर दृष्टि भी नहीं डालनी है, अनावश्यक कुछ चीज़ सुनना भी नहीं है जब तक हम मजबूत नहीं बन गए हैं। अंधे बन जाना है, बहरा बन जाना है, काना बन जाना है, लंगड़ा बन जाना, इधर उधर जाना नहीं है। इधर उधर अति आवश्यक हो तो कहीं जाना। हाँ, मजबूत बन जाएंगे, अच्छे से पूरा स्थिति दृढ़ हो गया, फिर कोई बात नहीं। जैसे कार चलाते हैं हम तो फील्ड में अच्छे से तो अभ्यास करते हैं, फिर शहर के बीच में जाते हैं, गलियों के बीच में जाते हैं, नहीं तो फिर ठोक देंगे कहीं पर, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो ऐसे हमको अभ्यास करना है तो अवश्य ही हम प्राप्त कर सकते हैं। पूरे दिन का कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दिन, एक एक सेकेंड, एक एक क्षण। इसलिए तो कहा ना, तुम्हें भूल कर हम इसी जग में बनते हैं अपराधी पग पग पर। जितना जितना पग पग में, क्षण क्षण में परमात्मा से हम दूर रहे, भूल गए, ईश्वर की आज्ञा हमारे मस्तिष्क से हट गया, वहाँ फंसे, भयंकर फंसेंगे, भयंकर दुख खड़ा है। इसलिए स्वयं सत्यपति महाराज क्या करते थे, पकड़ के रखते थे ईश्वर को, हर समय पकड़ के रखना। प्रभु आप रक्षा कीजिए, आप ही में रहें, और कोई नहीं, आप ही में रहें, आपको ही मैं प्रधान मानो, आपको ही श्रेष्ठ मानो। जितना समय हम ईश्वर को स्मरण रखते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को स्मरण रखते हुए कार्य करते हैं, उतना हम आस्तिक हैं, और जितना भूले रहते हैं उतना नास्तिक। चलिए, लक्ष्मी माता जी हाथ उठा रही थी, बोलिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, हाथ उठा रही थी शायद लक्ष्मी माता जी, हो गया क्या सबका? चलिए।